मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ के एस्पिरेंट है, या इन शॉर्ट इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि जिसको भी पीएचडी करनी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसको ये लॉन्ग स्टैंडिंग कंफ्यूजन क्यों है कि हम नेट के रिजल्ट का वेट करें या फिर हम डायरेक्टली पीएचडी को अप्रोच करें। बिकॉज इसमें भी ना कई एंगल्स है। कुछ लोग सोचते हैं कि एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अभी पीएचडी करेंगे तो एंट्रेंस करना पड़ेगा। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की नहीं, रिसर्च की बात करने वाली हूँ, पीएचडी की बात करने वाली हूँ इन जनरल। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, कैसे आपको चीजों को अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंफ्यूजन क्यों होती है। बिकॉज आप सबने मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर करके तंग कर रखा है कि हमें बता दो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि फ्यूचर आपका है, करियर आपका है, बट स्टिल बहुत लोग ऐसे हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि यार क्या करना है। सबसे पहले कंफ्यूजन का जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम ना रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर हमारा नेट या जेआरएफ क्लियर होगा तो हम कैटेगरी से एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे एंट्रेंस से, और सीधे इंटरव्यू देने जाएंगे, यानी कि सीधे हम सिनॉप्सिस की तैयारी करेंगे। ठीक है, इसलिए लोग वेट करते हैं, जो अभी नेट से पहले कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है उसको मिस कर देते हैं। सेम गोज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। उनको लगता है कि यार अगर हमारा जेआरएफ, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो पहले हम ना पीएचडी को अप्रोच करना चाहेंगे, बिकॉज उससे और भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है एंड हम सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं जाएंगे। बिकॉज बहुत लोगों को है कि यार अच्छा नेट निकाला तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एलिजिबल हो जा रहे हैं, उसके बाद हमें फिर से कुछ हमारे सिर्फ और भी हमें एग्जाम देने हैं, देन हमें इंटरव्यू देना है, वैकेंसी कम है, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। तो कैसे इसे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर इन केस आप वेट कर रहे हो, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि रिजल्ट कब आ सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये फेब्रुअरी तक हमारा रिजल्ट क्लियर होगा और हमें जून का भी हमें आगे की तैयारी करनी है, उसका भी एक्शन प्लान मैं बताऊंगी। देखिए, पीएचडी चाहे तुम अभी करो या बाद में करो, तो एक तो कांस्टेंट है वहां पे, वो ये है कि आपको सिनॉप्सिस फॉर्मेशन तो करनी ही करनी है। बिकॉज बिना सिनॉप्सिस फॉर्मेशन के अगर आप एग्जेम्प्टेड भी हो तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा ना, तो सिनॉप्सिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका एक्शन प्लान होना चाहिए कि ठीक है यार मेरे को अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो लेट्स फॉर्मुलेट अ सिनॉप्सिस। अब द प्रॉब्लम इज कि सब लोग क्या करते हैं ना, कि जो बहुत पॉपुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं हर इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि मैं सोशल साइंसेस की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जेएनयू है, हमारे पास जामिया है, हमारे पास डीयू है, ये सबको पता है। लेकिन हमारे पास आईआईटीज भी है। आईआईटीज में भी आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल कुछ अगर सिंक में है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी पीएचडी आप जा सकते हैं। वो सीट्स मोस्टली खाली जाती है, आपको पता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पे अप्लाई नहीं करते, बिकॉज लगता है कि यार ये तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे सोशल साइंसेस का क्या ही होगा। सेम गोस भी आईआईएम की मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, जो आपके चाहे मैनेजमेंट फील्ड में है या फिर आपके साइंटिफिक फील्ड में, वहां पे भी आप देखोगे डिविजन्स होते हैं कि अच्छा यार इस पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट में हमें करनी है पीएचडी। तो उसमें आप अगर आपका जो इंटरेस्ट एरिया जा रहा है, क्लैश कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहां पे भी आपको अप्लाई करना चाहिए। अब आपको ये नॉलेज होती नहीं, क्यों नहीं होती, बिकॉज आप क्या करते हो, आप ये डिसाइड कर लेते हो कि पीएचडी करनी है, बट आपको यही नहीं पता होता कि किस डिपार्टमेंट में क्या क्या मतलब किस स्कूल में, किस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, हम कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है। आप ये भी नहीं देखते। जैसे अगर मेरी एक स्टूडेंट है आई थिंक उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली ही एक हफ्ते पहले मेरी उससे बात हुई है, एंड उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तनु, आई एम टेकिंग हर नेम, कि मैम मुझे करना तो ये सब है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर भी टारगेट करना है, मुझे पीएचडी भी टारगेट करनी है, बट मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे इसे अप्रोच करूं। तो मैंने उनको ना डेली टास्क दिया। पहले दिन मैंने उसको, वो मेरी पेड स्टूडेंट है, यानी कि जो हमारा कोर्स है, बाय द वे आप कोर्स भी ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऐप से, और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उधर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, तो ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो उसने मुझसे पूछा कि मैम मैं कैसे इसे अप्रोच करूं। तो मैंने उन्हें सबसे पहले ये बोला कि आपको पता है, चलो ठीक है आप टाइटल छोड़ो, सबसे पहले आपको पता है कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो फर्स्ट डे हमने क्या किया, फर्स्ट डे मैंने उन्हें टास्क दिया कि जेएनयू के सारे डिपार्टमेंट का आप करो। सेकेंड डे मैंने बोला कि भाई डीयू का करो। तीसरे दिन जामिया का करो। अब मैं उनको बोलूंगी कि भाई ठीक है ये साइंटिफिक वो करो, क्योंकि जब हम सारे डिपार्टमेंट्स देखते हैं ना, एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं ना, तो वहां पे ना एक अलग से हर डिपार्टमेंट में ये पता होता है
कि लिस्ट होती है कि किसने किस किस टॉपिक में पीएचडी करी है, स्टूडेंट्स की ऐसे लिस्ट होती है हर डिपार्टमेंट में, ये है, ठीक है, ऑनलाइन होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो उससे क्या पता चल जाता है, उससे ये आइडिया मिल जाता है कि अगर मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में पीएचडी करनी है, तो अच्छा यार ये प्रोबेबल मेरी डायमेंशंस हो सकती है, मैं इसको मर्ज कर सकती हूँ, उसको मैं बेटर वे में अलग से नैरेटिव में ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, ऐसे बहुत लोग सोच सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इन डेप्थ रिसर्च करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ है, क्या है। अब ये तो मैं बात कर रही हूँ इंडियन इंस्टीट्यूशंस की। अब बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार ठीक है हमने मास्टर्स तो अभी ऐसे कर रखा है, ये कर रखा है, तो फॉरेन में हम कैसे अप्लाई करें। लोग फॉरेन में अप्लाई नहीं करते, बट आपको पता है अगर बहुत जैसे जर्मनी जैसी कंट्री, इटली जैसी कंट्री, इधर पता है एडमिशन पीएचडी का बहुत ईजी है कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि इधर लोग इनवाइट करते हैं कि अच्छा यार इधर आके इस पर्टिकुलर एरिया में आप कंट्रीब्यूट कीजिए, बट आप लोग को नहीं पता होता क्यों। और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं वो भी नहीं पता होती, क्यों? क्योंकि आप रिसर्च नहीं करते। थैंकफुली अब से मैं ये टास्क लेने वाली हूँ कि मैं डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराऊँ, सो दैट आपको एक बात पता चले कि अच्छा यहाँ पे भी होती है पीएचडी, अच्छा इस तरीके से भी हम जा सकते हैं, हमें अपना टॉपिक पता होना चाहिए, हम टॉपिक को थोड़ा बहुत मोल्ड करके हम इस पर्टिकुलर डायमेंशन में, इस एलिजिबिलिटी में फिट हो सकते हैं। तो ये सारे डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, और वो आपको नहीं पता होता बिकॉज आप सिर्फ यहीं पे अटक के रह जाते हो कि मैं नेट के रिजल्ट का वेट करूं या फिर पीएचडी की तैयारी करूं। आप ये नहीं सोचते कि चलो पीएचडी का एग्जाम मैं अभी दूं या ना दूं, ठीक है, या फिर मैं बाद में दूं, बट मुझे देना तो है ना, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर कौन करेगा ठीक है, ये प्रिपरेशन मैं कैसे करूं, ये कोई नहीं बात करता, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट्स आपको लगते हैं आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आप उधर सबसे पहले देखिए कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि अगर मैं जेएनयू की बात करूं, इंटरनेशनल रिलेशन के इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फिर आप देखिए कि यार पिछले साल अगर इधर एडमिशन हुआ है तो भाई हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें भरी है, क्योंकि देखो मेरे को ये भी टारगेट करना है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जिसमें कोई सीट नहीं होती, और आप क्या कर रहे होते हो, आपका पूरा प्रपोजल टारगेट होता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और उसके अलावा आपका कुछ और किसी और डिपार्टमेंट का कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। फिर आप सोचते हो कि यार हम आगे क्या करें, ठीक है। सेम असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मैं बात करूंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या है, ये लोग सोचते हैं कि यार मैं इसे क्वेश्चन मतलब इस पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को टारगेट करूं कि नहीं करूं। तो मेरा सीधे सीधे इसका यही जवाब है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी प्लान है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना ही बनना है, तो जो भी वैकेंसी आती है कोई भी कॉलेज में, आपको लगता है कि यार मेरी स्टेट क्या है, या मैं हर किसी का ना रिस्ट्रिक्शंस भी होता है कि मुझे अपने ही स्टेट में चाहिए, तो अपनी स्टेट की वैकेंसी बिल्कुल मत छोड़ो। अगर कोई ऐसा है कि जो स्टेट के में ट्रैवल करने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज वैकेंसीज मत छोड़ो, अपॉर्चुनिटीज मत छोड़ो, क्योंकि क्या हो जाएगा, आप वेट करते रह जाओगे, वैकेंसीज कम आती हैं, फिर आपका क्या हो जाता है कि यार हाँ मैंने तो 1 साल वेट किया, वैकेंसी आई, मेरा नहीं हुआ, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। प्लीज, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी बोलते हैं ना, इट इज एक्चुअली राइट, ठीक है। आप अगर मेरे को देखेंगे तो मैंने अपने चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को अच्छा खासा चलता हुआ मैंने काफी टाइम छोड़ा भी है कि हाँ भाई, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी उसमें था कि यार मेरे को रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना है, तो मेरा 100% फोकस होता है कि यार मेरे को रिसर्च करनी है, मुझे ये चीज, ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है, तो भाई मैं इसको करके रहूंगी, क्योंकि ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो मैं जब, क्योंकि लगता है यार इतना बड़ा मतलब इतनी ऑडियंस होने के बाद भी तुम मतलब नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ इस एग्जांपल से कि अगर आपकी कोई भी प्रायोरिटी है ना, तो उस पर तुम ना फिर सब चीज बंद करके लग जाओ। फिर ये मत देखो कि यार नेट का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको सिर्फ मन भी है ना कि यार हाँ यार मुझे फॉरेन में पीएचडी करनी है, तो भाई देखो बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, स्पेशली पीएचडी में। मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स है डेफिनेटली, बट आपको एक बार देखना पड़ेगा। और ये किसी चीज का रिजल्ट का, किसी का वेट करने से कुछ नहीं होगा, किसी भी चीज का वेट मत करो मेरे हिसाब से। अगर आपको आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे पीएचडी करनी है या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो भाई बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है, एक भी दिन वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हफ्ते में 1 दिन अपने आप को ब्रेक देना जरूरी है, ठीक है, चार्ज अप होने के लिए 1 दिन मजे करना जरूरी है, ठीक है, वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बट आपको पीएचडी की तैयारी अगर आपको करनी है, फोकस क्लियर है, तो अभी से ही इन डेप्थ आपको सर्च करना है। एंड सिनॉप्सिस, अगर आपको सिनॉप्सिस बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, देखो पता है मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे एक एक करके सब मुझे सिनॉप्सिस भेजना, कह रहे मैम आप चेक कर लोगे, मैम आप चेक कर लोगे। मेरे पास 100+ सिनॉप्सिस हो रखे हैं। मैंने कहा मेरा खुद का रिसर्च मैं कर रही हूँ, मेरे को उसमें टाइम दे रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो मैं हल्का फुल्का गाइड कर सकती हूँ डेफिनेटली आपको। आप एक काम करो, कमेंट में जो भी आपको आपके लाइफ एक्शन आप
जहाँ पे भी कंफ्यूज है, देखो कमेंट में ना सही रहता है मुझे, क्योंकि एक जगह मेरे कमेंट्स इकट्ठे होते हैं, मैं वहीं पे सबका आंसर दे देती हूँ, मुझे सही रहता है वो। आपको जो भी करना है आप कमेंट में पूछिए। अगर आपको सिनॉप्सिस का टाइटल फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज बहुत लोगों को आती है, तो प्लीज आप टाइटल ना ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उसको आपको मतलब मैं बता भी दूंगी कि इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए, या ऑल्टरनेट टाइटल्स क्या हो सकते हैं, ये सारा मैं आपको बता दूंगी। बट आपको क्या करना है, कमेंट में मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए। तो कमेंट में आपको बहुत ही ज्यादा, और पता है क्या होता है, एक जगह सारे कमेंट्स इकट्ठे होंगे तो आपको 10 अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अच्छा यार इसने ये पूछा, तो आपको ये सारी नॉलेज एक वीडियो है पर्टिकुलरली कि क्या करना चाहिए, और नीचे सारे कमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये एक्शन प्लान्स है। सो दैट्स वाई कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। इस महीने आ जाएगा, डोंट वरी। एंड अगर जिसको आगे प्रिपरेशन करनी है, जून की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जिसको पीएचडी की प्रिपरेशन करनी है या आपका एपी की प्रिपरेशन करनी है, अभी से ही स्टार्ट कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। बाय बाय।